कांग्रेस एमएलएज महाराष्ट्र में अजीत पवार के फैक्शन के लिए उन्होंने वोट किया है। एनडीए को 9 की 9 सीटें मिल गई हैं। इट्स अ बिग लॉस फॉर द एमवीए इन द एमएलसी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। 7 कांग्रेस एमएलएज ने क्रॉस वोट कराए और महायुति और महाराष्ट्र एमएलसी को किया। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां शहजाद अपनी बात पूरी कर रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी बीच में। शहजाद, अब देखिए, अगर मैं राजकुमार भाटी जी की तरह बोलूंगा तो बोलेंगे देखिए महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र समाप्त हो गया, परंतु तेलंगाना में जब बीआरएस के 7 विधायक ये कांग्रेस पार्टी अपने में ले लेती है तब वो लोकतंत्र बहाल हो जाता है। अब देखिए 2 तस्वीरें जो सामने उभर कर आई है। लोकसभा में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने सांसदों को उकसाया कि शोर प्रधानमंत्री के स्पीच के दौरान करे, और दूसरी तस्वीर जहां 65 तमिलनाडु के दलित मारे गए, वहां पर नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे थे तो पूरे सदन के सत्र के लिए उनको बाहर कर दिया गया। वहां पर भारती जी को एक भी बार लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। चोपड़ा की उत्तर दिनाजपुर की घटना जहां पर महिला को सरेआम तालिबानी स्टाइल में पीटा गया और फिर वहां के विधायक ने उसको जस्टिफाई किया, तृणमूल कांग्रेस ने जस्टिफाई किया, संदेश खाली को जस्टिफाई किया, वहां पर भी लोकतंत्र उनको खतरे में नजर नहीं आया। तेलंगाना से लेकर कर्नाटका तक किस प्रकार से एफआईआर कर दी गई है सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पर सच बोलने के लिए, वहां पर उनको लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। कर्नाटका की पुलिस उत्तर प्रदेश में अजीत भारती को गिरफ्तार करने आ गई, वहां पर लोकतंत्र खत्म नजर हुआ नहीं आया। परंतु लोकतंत्र खत्म कहां हो रहा है? जहां पर 5 से लेकर 10 बजे तक रात को आप हर रोज प्रधानमंत्री को तानाशाही बोलते हैं, परंतु वहां पर तानाशाही आपको नजर आती है। दूसरी बात देखिए, ये इमरजेंसी के मूवमेंट से जो भी लोग निकले वो सारे लोग आज कोई ना कोई भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए। नीतीश जी को छोड़ दे अगर, तो नीतीश जी के अलावा बाकी सारे लोग किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे वो बड़े नेता हो लालू प्रसाद यादव, चाहे वो बड़े नेता हो समाजवादी पार्टी के, सभी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। और आज इसीलिए कर्नाटका में मूडा का 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसमें दलितों की, एससी एसटी ओबीसी समाज की जमीन ले ली गई है, मुख्यमंत्री की बीवी को जमीन दे दी गई है, उस पर राजकुमार फिर से सीज होगा। ये आपका आज लिंक बहुत गड़बड़ हो रहा है। आप 10 सेकंड, ये आपका जो डिजिटल लिंक है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। शहजाद आज बोलते बोलते हो जाता है। शहजाद जी, भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि शहजाद, संजय जी को भी लाइए, अजय जी को भी लाइए। शहजाद पूनावाला अपनी पार्टी के वकालत में इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कुछ भी अपने लोगों के खिलाफ भी बोल जाते हैं। अरे इमरजेंसी में आप जिस पार्टी में मौजूदा समय में हैं उसके नेता भी जेल में थे, तो वो सब भ्रष्ट हो गए। कह रहे हैं इमरजेंसी में जो नेता कांग्रेस के विरोध में थे वो सब भ्रष्ट हो गए। और आप इतने अनर्गल आरोप लगाते हो। समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा, ना माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर रहा, ना वर्तमान में अखिलेश यादव जी हैं उनके ऊपर रहा। कोई छोटा मोटा कोई एक आध विधायक सिधायक कहीं किसी मामले में फंसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के तो दर्जनों लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया इस देश में, जितने भ्रष्टाचारी सब पार्टियों में थे सब इकट्ठे कर करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। शहजाद का यूनिट ठीक हो गया? मैं बस ये कह रहा हूं, नो वन इज मैनिपुलेटिंग। शहजाद, आपका पॉइंट, अब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद बोलिए। नहीं, मुझे अपनी बात देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या, मैं तो आपके यूनिट पे बैठा हूं, ये तो मेरा कोई लिंक नहीं है कि आप मुझे दोष दे सकते हैं। अरे मैं किसी को दोष थोड़ी दे रहा हूं भाई, मेरी बातों को आपको कौन दोष दे रहा है? मैं कह रहा हूं लिंक, अब डिजिटल लिंक खराब हो गया तो इसमें आपको क्या, मेरा क्या? जिस प्रकार से मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ करिए। भाटी जी, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा समाजवादी पृष्ठभूमि के जो नेता इमरजेंसी की लड़ाई में शामिल थे, अडवाणी जी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता नहीं थे, भाजपा के नेता समाजवादी पृष्ठभूमि के नहीं थे, पर आपको वही सुनना है जो आपको सुनना है। नहीं, ऐसा नहीं कहा था आपने वैसे, पर चलो ठीक है, दलितों को ठगा गया वो नहीं दिखता। अरे सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। इसीलिए आपको वाल्मीकि ट्राइबल कॉर्पोरेशन का स्कैम, जिसमें कि एक अफसर ने आत्महत्या की, मंत्री का नाम लिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। 65 दलितों की हत्या तमिलनाडु में, उस पर एक शब्द आप नहीं बोलते। और कांग्रेस ने इमरजेंसी को गलती नहीं माना है। आज भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है संविधान हत्या दिवस का। जयराम रमेश का ट्वीट है, और स्वयं अजय वर्मा जो इस पैनल पे बैठे हैं उन्होंने बोला वक्त की जरूरत थी इमरजेंसी, पिछले शो में बोला था। इसीलिए आज राजकुमार भाटी जी बिना मैनिपुलेट करे बताएं कि क्या कांग्रेस के स्टैंड के साथ आप हैं या खिलाफ है? ये संविधान हत्या दिवस नाम देना भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मनाना तो संविधान रक्षा दिवस भी मना सकती थी। संविधान हत्या दिवस कितना खराब नाम दिया है। भारत का हर नागरिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। संविधान हत्या दिवस
इतनी 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 समझ है बस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। कोई अच्छा नाम दे देते इस दिवस को, अगर दिवस ही मनाना है तो। लोकतंत्र रक्षा दिवस, संविधान रक्षा दिवस, मानव अधिकार रक्षा दिवस, जनाधिकार रक्षा दिवस, आपके पास अच्छे नामों की कमी पड़ गई। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय आपको वर्मा पता है, नहीं, मैं आ रहा हूँ शहजाद, आ रहा हूँ, एक सेकंड। अजय वर्मा जी बोले नहीं अभी तक, कांग्रेस बोले नहीं है, फिर मैं आ रहा हूँ। शहजाद कमिंग बैक टू यू। क्या हो भाई शहजाद का ऑडियो क्या हो गया? बोलिए अजय जी। थोड़ी देर पहले शहजाद को भी रखिए होने। एक किताब लेके बात, अब आपका ऑडियो कहाँ गया अजय जी? आज मौसम तो ठीक है, मौसम तो ठीक है, ऑडियो कहाँ लगा रखा है आपने? गाने तो नहीं सुन रहे? हाँ। क्या हुआ अजय जी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं अब आ रही है, बोलिए सर। थोड़ी देर पहले एक के बाँचने बैठ गए थे, झूठ की किताब, हिटलर की किताब थी ना, ऑडियो ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक किताब है झूठ की किताब। 35,000 करोड़ का माइनिंग घोटाला कर्नाटक में नहीं दिखता। येदुरप्पा साहब का घोटाला जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पद से हटाए, इन्हें वो नहीं दिखता। इन्हें मामा शिवराज का घोटाला, व्यापम घोटाला नहीं दिखता। इन्हें मोरवी के 100 से ज्यादा लोग जिनकी मौत हो गई, उस आदमी को जिसे अनुभव नहीं था ठेका देने में, क्योंकि खास था वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का, इन्हें वो नहीं दिखता। इन्हें उत्तर प्रदेश के 121 से ज्यादा लोग मर गए बाबा की भगदड़ में, मुख्यमंत्री फेलियर है, वो नहीं दिखता। इनको हिंदुस्तान में जो घोटाला हुआ है चंदा दो और धंधा लो का, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, इसमें देश भर के अपराधियों को चंदा लेके इन्होंने पैसे ले लेकर उनको जेल से बाहर निकाल दिया, इन्हें वो नहीं दिखता। इन्हें रमन सिंह का खाद्यान्न घोटाला नहीं दिखता। इन्हें आसाम के मुख्यमंत्री का पानी घोटाला नहीं दिखता। इन्हें शुभेंदु अधिकारी का जो घोटाला है वो नहीं दिखता। और 75,000 करोड़ के घोटाले के अजीत पवार साहब को इन्होंने अपने यहाँ ले लिया, इन्हें वो घोटाला नहीं दिखता। और रहा सवाल किसी चीज का, मैं फिर कह रहा हूं, हेलो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बाबूलंद आ रही है, लेकिन अभी भी कहना है एवरीवन ऑन एयर राइट नाउ प्लीज। और मैं ये बात पूछ रहा हूं हर्षवर्धन जी से भी और भाटी जी से भी और शहजाद से भी। शहजाद का लिंक फिर चला गया। शहजाद फाइनल 10 सेकंड, आई कैन नॉट सी शहजाद, मैं आपको 10 नहीं 30 सेकंड दे रहा हूं। आप मुझे बताइए, मेरे को लगता है हर्षवर्धन जी, जितना नुकसानदायक इमरजेंसी थी और आज सरकार उसके खिलाफ कर रही है, ठीक है, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भारत का भविष्य संवारने के लिए 6 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं, लेकिन जब डिजिटल एनरोलमेंट होता है या अटेंडेंस होती है तो कुछ 6,000 या कई किसी दिन तो सिर्फ 800, 900, 1000 अटेंडेंस होता है। 6 लाख टीचर हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का, क्योंकि डेटा मेरे पास लास्ट मिनट में आया। और प्रदेशों में भी यही हालत है, मध्य प्रदेश में ये है, महाराष्ट्र में ये है, बिहार में ये है। भारत का भविष्य कैसे संवरेगा? और उसके बाद ये ऐसी आईएएस अफसर, किसी ने गलत सर्टिफिकेट दिया, अब तो मुझे डाउट होने लगा है। हम अगर कोई हर्षवर्धन जी किसी आईएएस अफसर से मिलते हैं तो वी फील प्राउड कि भैया बहुत समझदार व्यक्ति होगा, नहीं हर्षवर्धन जी? कई बार जाते हैं, अच्छा आप कौन से बैच के हैं, अच्छा आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग कौन सी है, पूछते हैं ना सर, अच्छा कौन से सब्जेक्ट थे, कम से कम मैं पूछता हूं सर कि भाई कौन सा सब्जेक्ट था, क्या था, कहां से किया, कैसे हुआ। सर अब इसके बाद तो मेरे को शक होने लगा, जैसे नीट के एग्जाम के बाद मेरे को डॉक्टरों पर शक होने लगा। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को फोन किया, मेरे साथ स्कूल के पढ़े हुए हैं, डॉक्टर है, वो MD MBBS है। मैंने कहा भाई तू बता दे, तू तो सर्टिफाइड झोला चाप नहीं है ना, तेरे पास तो सही डिग्री है। अरे बोला कैसी बात कर रहा है सर? जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई फेक डिग्री लगा रहा है UPSC के एग्जाम में, तो ये कैसे भारत का भविष्य संवारेंगे? टीचर आ नहीं रहे, कैसे भारत का भविष्य संवरेगा? ये राजनेता अपने में लगे हुए हैं, तू सही मैं सही।